ऋचा, आपकी फिल्म मतलब एक प्रोजेक्ट आने वाला है हीरा मंडी। मतलब मुझे उसका जो पोस्टर था, जो फर्स्ट लुक आया था, वो बहुत ऐसे फैसिनेट किया। संजय लीला भंसाली ने एक बार बोला था कि उन्होंने इसकी कास्टिंग ऐसे नहीं की थी कि कौन किस रोल में फिट होगा, उन्होंने बहुत ऐसे इंट्यूटिवली इसकी कास्टिंग की थी। तो जब आपके पास कॉल आया था, प्रोजेक्ट आया था, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी, क्या था वो कॉन्वर्सेशन? मेरी उनसे बातचीत जब हुई थी तो उन्होंने बस इतना ही कहा था कि ये तुम ही कर सकती हो और ये तुम ही करोगी, उतना ही था। मुझे जो मेरा ट्रैक है हीरा मंडी में, मुझे वो बहुत पसंद है। और ऑब्वियसली बाकी का मैंने भी कुछ नहीं देखा सब लोग अपना अपना हिस्सा शूट करके जाते हैं और वो थोड़ा सा कट्स बिटवीन टाइम। तो वो कुछ प्रेजेंट में है, मतलब कुछ 50s में, कुछ 40s में, ऐसा सा कुछ है स्टोरी में। तो मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ कि वो किस तरह की दुनिया क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये रियल लाइफ की इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। ये जो पूरी कहानी है शो की। अच्छा, मोइन बेग करके एक राइटर हैं। उन्होंने इन सारी महिलाओं को रियल लाइफ में मिलके, जो अभी बहुत ऑब्वियसली ज़ईफ हैं, बहुत एजड हैं, उनकी कहानियाँ लेके उन्होंने ये डेवलप किया है। अगर हम बात करें हीरा मंडी की, वैश्या, तवायफ, कोठा, ये शब्द आज के समय में, मतलब अगर हम इस जनरेशन की बात करें तो वो कितने रेलेवेंट होंगे? क्योंकि अब जो कोठे हुआ करते थे वो ब्रॉथल हो गए। तवायफ होना एक टाइम पे रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन हुआ करता था। बड़े बड़े घरानों के लोग अपने बच्चों को वहां भेजते थे ताकि वो सभ्यता सीख सकें। संगीत, नृत्य, इस सब में पारंगत होती थी वो महिलाएं। तो आपको क्या लगता है आज के समय में उस इमोशन को ये जनरेशन कैसे समझ पाएगी? देखिए, आर्ट कोई भी हो वो पेट्रनेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि आर्टिस्ट बैंकर या अकाउंटेंट नहीं होता या जर्नलिस्ट भी नहीं होता, उसको कोई तनख्वाह नहीं देता। तभी आप देखें, पहले भी राजकवि, राजनर्तकी, ये सब होता था। तो जो जब तक राजा और महाराजा और राजघराने के लोग थे, तब तक तवाइफों वगैरह को रेगुलर पेट्रनेज मिलती थी। आप उसको कुछ भी समझ लें, वो ठुमरी अच्छा गाती थी या कथक अच्छा करती थी या जो भी, उस तरह से समझ लीजिए या किसी और तरह से समझ लीजिए। फैक्ट इज, जब पेट्रनेज ख़त्म होती है तो डिक्लाइन आता है। किसी चीज़ को सस्टेन करने के लिए, चाहे वो आर्ट क्यों ना हो, आपको पैसा चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन आया, उससे चीज़ें थोड़ी बदल गई। और मैं समझती हूँ कि पता नहीं वो कल्चर रिवाइव हो पाएगा या नहीं, पर ज़रूरी है कि हम लोग अपनी संस्कृति, अपने संगीत, अपने डांस, इसको सहेज के आगे चलें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे वाली जनरेशन को कथक और कथकली के बीच का अंतर ना पता हो। सो जब आप शूट कर रहे थे, क्योंकि संजय लीला भंसाली के बारे में ये कहा जाता है, अभी सीमा पहवा ने भी कहा था कि इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि चेहरे पे लाइट कहाँ से पड़ रही है और साड़ी का पल्लू कैसा है, कितनी प्लीट्स है, वो बहुत पर्टिकुलर है अपने एक शॉट को लेकर। सो हाउ इज़ इट लाइक वर्किंग विद हिम? आपका ये उनके साथ दूसरा प्रोजेक्ट रहा है, तो किस तरह से वो सेट पर होते हैं, कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ? मेरे साथ तो बहुत मस्त होते हैं वो एक्चुअली। मुझे बहुत पसंद है उनके साथ काम करना। ही इज़ पर्टिकुलर, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डायरेक्टर होती और मेरा इतना बड़ा नाम होता और मैं अपने टेस्ट के लिए जानी जाती, तो आई वुड ऑल्सो बी दैट पर्टिकुलर।